ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मुरली की डेट है 23/11/81। मुरली का हेडिंग है त्याग का भी त्याग। सदा सहयोगी आज्ञाकारी सपूत बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा किससे मिलने आए जानते हो? आज अनेक भुजाधारी बाप अपनी भुजाओं से अर्थात सदा सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। कितनी विशेष सहयोगी आत्माएं बाप की राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी है। बाप दादा ने डायरेक्शन का इशारा दिया और राइट हैंड अर्थात विशेष भुजाएं अर्थात आज्ञाकारी बच्चे सदा कहते, हाँ बाबा, हम सदा तैयार हैं। बाप कहते, हे बच्चे। बच्चे कहते, हाँ बाबा। ऐसी विशेष पूजाओं को बाप देख रहे हैं। चारों ओर की विशेष पूजाओं द्वारा यही आवाज बच्चों का सुन रहे हैं। हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाजिर बाबा। ऐसे बच्चों के मधुर आना बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को सदा मुरब्बी बच्ची, सपूत बच्ची, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विदाता, मास्टर वरदाता बच्चे कहकर बुलाते हैं। आज बाप दादा ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे हैं। बताओ कितनी माला बनाई होगी, छोटी माला व बड़ी माला, और उस माला में आप सबका नंबर कहाँ होगा? लास्ट के रिजल्ट माला के नहीं कह रहे हैं। वर्तमान समय ऐसे राइट हैंड्स कितने वह माला बना रहे हैं। वर्तमान का नंबर तो सहज लगा सकते हो ना। माला के नंबर गिनती करते करते ब्रह्मा बाप ने एक विशेष बात बोली। क्या बोला होगा? आज विशेष विषय राइट हैंड अर्थात सहयोग का था। इसी सहयोग की विषय पर आज प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहने वाले, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे विशेष बच्चों की विशेषता देख रहे थे। वायुमंडल की अग्नि के सेक से भी परे ऐसे अग्नि प्रूफ बच्चे बाप दादा ने देखे। आज ऐसे डबल पाठधारी लौकिक में अलौकिकता का पाठ बचाने वाले बच्चों की महिमा कर रहे थे। डबल पाठधारियों की एक यह विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी जो कमाते ही सुख के साधन जितना जुटाने चाहिए इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। पहले अलौकिक सेवा का
विशेष हिस्सा निकालते हैं। लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेती। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं, ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन पाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर है। ऐसी सच्ची दिल वाली फराक दिल गोपिकाएं भी है तो पांडव भी है। सुनाया ना आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी एक नामी अलौकिक, ऐसे भी एक इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फराक दिल से लगाते हैं। अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75% अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान है, लेकिन ऐसे युक्ति युक्त पाठ बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे, अंगुलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं, लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान महादान, गुप्त महादानी की विशेषता है। त्याग के भी त्यागी, जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है, सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, यह फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बन, इसको कहा जाता है महात्यागी। अभी अभी किया, अभी अभी खाया, जमा नहीं होता। यह अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होगी, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन संगम युग वरदान युग है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया, यह नहीं करना। यह प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बन, भोले नहीं बन। सुना, यह है सेकंड नंबर। अच्छा,
तीसरा नंबर भी सुनेंगे। तीसरा नंबर, सेवा में सहयोगी कम बनते हैं, लेकिन सीट पहले जैसी लेना चाहते हैं। सर्व खजानी स्वयं के आराम प्रति ज्यादा लगाते हैं। पहला नंबर इकोनॉमी और एक नामी वाले, दूसरा नंबर कमाया और खाया, और तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज्यादा। औरों की भी कमाई को खाने वाले, वह ही लाओ और खाओ। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते, लेकिन तीसरे नंबर वाले उनके हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते। कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाती। ऐसी खाती पीती आत्माएं भी देखी। अभी सुना 3 नंबर, अभी सोचो मैं कौन। अच्छा, फिर भी आज के रुझान में प्रवृत्ति में रहकर इकोनॉमी और एक नामी वाले बच्चों की बार बार महिमा गाई। अच्छा, ऐसे सदा हाँ बाबा, हाजिर बाबा कहने वाले, सदा स्वयं त्याग का भी त्याग कर औरों को भाग्यवान बनाने वाले, सदा बाप दादा से श्रेष्ठ सौदा करने वाले, सदा सेवा में सर्व खजाने लगाने वाले, ऐसे गुप्त दानी महादानी आत्माओं को, महाभागी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान जयपुर ग्रुप को सेवा की वृद्धि का विशेष इशारा तथा प्लान। राजस्थान वाले भी राजगद्दी के स्थान वाले हो, तो राजगद्दी के स्थान पर क्या क्या कर रहे हो, इस सारे साल के अंदर क्या क्या नवीनता के महातीर्थ कराने के लिए यात्रियों की पार्टियां लाई। लौकिक यात्रा पर भी संगठन बनाकर ले जाते हैं, पूरी ट्रेन की ट्रेन ले जाते हैं। तो राजगद्दी वालों ने इस महातीर्थ की यात्रा कितनों को कराई। राजस्थान के राजगद्दी वालों ने मुख्य स्थान हेडक्वार्टर पर कितनों को लेकर आए, बस भर कर लाए, या राजस्थान में यात्री है ही नहीं? क्या समझते हो, यात्री नहीं है या पंडे तैयार नहीं है? अगर इतने सब पंडे हो तो यात्री कितने होने चाहिए? तो यात्रियों को लाएंगे या खुद को ही लाएंगे? इस साल प्रोग्राम बनाएंगे या दूसरे साल? अच्छा, कोई नया प्लान बनाया है? जैसे जयपुर का इंटरनेशनल स्थान है, तो कम से कम यह विशेषता जरूर करो जो अब तक कोई नहीं के हो। मेन स्थान पर बहुत अच्छा सुंदर बड़ा बोर्ड लगा। अब तक बाबा कहते कोई ने नहीं किया हो, ऐसे सेवा करो। मेन स्थान पर बहुत अच्छा सुंदर बोर्ड लगाओ। यह तो कर सकते हो ना, बोर्ड ऐसा आकर्षण वाला हो जो चलते फिरते
सबकी नजर जाए, उसकी सजावट और मैटर ऐसा हो जो न चाहते भी सब उसे देखे जरूर। और मैटर भी ऐसा बनाओ जो सब पढ़कर समझे यह करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। ऐसे चलते फिरते संदेश मिलता रहे, एड्रेस हो और वहां का विशेष निमंत्रण भी हो। ऐसा कम शब्दों में आकर्षण वाला मैटर भी बनाओ और बोर्ड की सजावट का प्लान निकालो जिससे अनेकों को संदेश मिलता रहे। ऐसे मुख्य स्थान पर खर्चा हो तो भी कोई हर्जा नहीं, तो अभी यह करके दिखाओ। कोई नई इन्वेंशन हो जो न चाहते हुए भी सबको चमकता हुआ नजर आता रहे, ऐसा कोई प्लान बनाओ। एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा हुआ हो, निमंत्रण भी हो तो कोई न कोई विशेष आत्मा जाग जाएगी। जहां मेन सबका आना जाना है, नजर जाने वाली है, ऐसे स्थान पर कुछ करो, लेकिन ऐसा आकर्षण वाला हो जो देखने के बिना कोई भी रह न सके। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे? किसी न किसी विशेष आत्मा को हर मास यात्रा जरूर करानी है। ऐसे लक्ष्य रखो, बस भर कर ना आओ, लेकिन एक दो को तो ले आ सकते हो ना। एक विशेष ऐसी आत्मा लाओ जो अनेकों को संदेश सुनाने के निमित्त बन जाए। साधन तो सब है, सिर्फ करने वाली करे तो सहज हो। एक बार संपर्क करके छोड़ नहीं देना, बार बार संपर्क रखते रहो। ऐसे संपर्क वाले फिर कहना न माने ये होता नहीं, तो क्या करेंगे? सदैव सोचो कि मुझे करना है, दूसरे को नहीं देखो। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, मुझे देख और करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? हर एक यह पाठ पढ़ ले कि मुझे करना है, तो सब करने लग जाएंगे। इसमें दूसरों को न देख स्वयं को मैदान में लाओ। अच्छा, स्व में तो ठीक हो, लेकिन सेवा में भी नंबर 1, सेवा में भी फुल मार्क्स लेने हैं। अच्छा, टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स को डबल चांस मिला है। डबल इसलिए मिल रहा है कि अनेकों को बांटेंगे, क्योंकि शिक्षक अर्थात सदा औरों की सेवा के लिए जीने वाला। शिक्षक के जीवन सदा औरों को सिखाने के लिए हो, स्व के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति। जो मास्टर शिक्षक बस सच्चे सेवाधारी ये लक्ष्य रखते कि हमारा हर सेकंड और हर संकल्प दूसरों को पढ़ाने के लिए है, तो ऐसा मास्टर शिक्षक व सेवाधारी सदा सफलता मूर्त होते हैं। जीना ही सेवा है, चलना ही सेवा है, बोलना सोचना अब सेवा के लिए। हर नस नस में सेवा का उमंग और उत्साह भरा हुआ हो। जैसे नसों में खून चलता है तो जीवन है, ऐसे ही सेवाधारी होना। गुड नाइट करे तो भी सेवा, गुड मॉर्निंग करे तो भी सेवा। उसमें स्व की सेवा
स्वतः समाई हुई है, तो इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी के स्वप्न भी कौन से होंगे? सेवा की। स्वप्न में भी सेवा करते रहेंगे। ऐसे ही हो ना। सेवाधारियों को लिफ्ट भी बहुत बड़ी है। अनेक दुनिया के बंधनों से मुक्त हो, यहाँ ही जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति है। सेवाधारी का अर्थ ही है बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। कितने हद की जिम्मेवारियों से छूटे हुए हो, और अलौकिक जिम्मेवारी भी बाप के है, इससे भी छूटे हुए हो। सिर्फ सेवा किया, आगे चलो। जिम्मेवारी का बोझ नहीं है। क्या किसी के ऊपर कोई बोझ है? सेंटर का बोझ है क्या? सेंटर को चलाने का बोझ नहीं है। ये फिक्र नहीं रहता है कि जिज्ञासु कैसे आवे। रहता है तो फिर बोझ हुआ ना। सफलता भी तब होगी जब यह समझो कि मैं बढ़ाने वाली नहीं हूं, लेकिन बाप की याद से स्वतः बढ़ेगी। मैं बढ़ाने वाली हूं तो बढ़ नहीं सकती। बाप को बोझ दे देंगे तो बढ़ती रहेगी। इसलिए इससे भी निष्फुर्ण रहना। जितना स्वयं हल्के होंगे, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ती रहेगी, अर्थात उन्नति को पाती रहेगी। जब मैंपन आता है तो बोझ हो जाता है और नीचे आ जाते हो। इसलिए इस बोझ से भी निश्चिंत, सिर्फ याद के नशे में सदा रहो। बाप के साथ कंबाइंड सदा रहो। तो जहां बाप कंबाइंड हो गया, वहां सेवा क्या है? स्वतः हुई पड़ी है। अनुभवी होना तो शिक्षक अर्थात सेवाधारी को यह भी लिफ्ट हो गई ना। याद में रहो और उड़ते रहो। सेवा तो निमित्त है, करावनहार करा रहा है, तो हल्के भी रहेंगे और सफलता मूर्त भी रहेंगे। क्योंकि जहां बाप है वहां सफलता है ही। अच्छा, बाप दादा अपनी हमचिंस को देखकर खुश होते हैं। मास्टर भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता को याद कर अनेकों के भाग्य के तकदीर की लकीर खींचने वाले हो। संतुष्ट तो सदा हो ही, पूछने की जरूरत है क्या? मास्टर शिक्षक से पूछना यह भी इंसल्ट हो जाएगी ना। सदा संतुष्ट हो और सदा रहेगी। अच्छा, महाराष्ट्र और राजस्थान का मेला पूरा हुआ। यह दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है। फिर कब आएगा? हर घड़ी का, हर सेकंड का अपना अपना महत्व है। संगम युग है ही महत्व का युग, महान बनने का युग और महान बनाने का युग। इसलिए
संगम के हर सेकंड का महत्व है। संगम पर शिक्षक भी महत्व है, पांडव बनने का भी महत्व है। संगम पर शिक्षक अर्थात सेवाधारी बनने का भी महत्व है। प्रवृत्ति में रहकर न्यारे रहने का भी महत्व है। गोपिकाएं बनने का भी महत्व है। पांडव बनने का भी महत्व है। सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन निमित्त शिक्षक को चांस बहुत अच्छा है, तो सभी चांस लेने वाली हो ना। अच्छा, ओम शांति।